हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2022 का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके 2023 में अब जो सेमेस्टर फर्स्ट के उत्तराखंड यानी यूबीटीआर में जो पॉलिटेक्निक के पेपर चल रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 2022 का पेपर है, इसकी आज हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ में और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, मैं पूरा पेपर दिखा दूंगा आपको, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें कहा गया है कि एक एंगस्ट्रोम में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एंगस्ट्रोम में पहले तो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। लेकिन पूछा है किस में? सेंटीमीटर में पूछा है, तो 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 मीटर की जगह हम 10 की पावर 2 लिखेंगे, माइनस 10 में से 2 जाएगा, तो ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 पर। बोला गया है आवेग की विमा क्या है? बोले तो डायमेंशन ऑफ इमल्स, मतलब इस कि आवेग की विमा क्या होगी। देखना जरा, समझना। इमल्सिज यानी आवेग, आवेग बराबर जो होता है वो होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय। बोले तो F क्रॉस डेल्टा टी। और जो आवेग होता है ये बहुत सूक्ष्म टाइम में होता है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म समय में किसी भी वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जैसे अचानक से आप किसी के थप्पड़ मार देते हो, सेकंडों में थप्पड़ मार देते हो आप, तो वो क्या है? वो आवेग है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसकी क्या बतानी है? इसकी डायमेंशन बतानी है, इसकी विमा बतानी है। मुझे बताइए बल यानी फोर्स की विमा क्या होती है? विमीय सूत्र क्या होता है? mlt-2। और टाइम की क्या होती है? टी होती है। विमा यानी डायमेंशन, तो कितना आ जाएगा यहां से? ये आ जाएगा ml-2 है ये, और ये +1 है, तो -2 में से +1 गए, mlt-1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? mlt-1। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आगे बोला गया है कि डेफिनेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको क्या बताना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बतानी, मतलब सीमांत घर्षण को परिभाषित करना। सीमांत जो घर्षण होता है वो क्या होता है? ये मैक्सिमम घर्षण होता है। सीमांत घर्षण क्या होता है? मैक्सिमम घर्षण होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को, या इसके क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को। आगे बोला गया है कि एक नंबर दे दिया गया, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, मतलब सार्थक अंक बताने हैं, उसमें कितने होंगे। तो 3.25 गुणा 10 की पावर 5, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, सार्थक अंक होंगे, वो कैसे होंगे? आप काउंट कर लीजिए। इस 10 की पावर 5 को हम अनदेखा कर देंगे, इसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है ना? तो 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, इसमें सिग्निफिकेंट है। सही है, आगे हम बात कर लेते हैं 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में आपके होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। क्या बताया मैंने बताया 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। और 1 किलोवाट को 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बोला गया है हुक का नियम लिखिए, मतलब राइट हुक लॉ। हुक का नियम क्या होता है? हुक भाई साहब ने ये बोला था, यदि आप प्रत्यास्थता की सीमा में, मतलब आप इलास्टिसिटी जो होती है उसकी एक रेंज में, उसकी एक लिमिट में, यानी शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो किसी भी मैटर पर, किसी भी पदार्थ पर यदि आप प्रतिबल लगाते हो, यानी एक तरह का फोर्स लगाते हो जो लंबवत लगता है, वो प्रतिबल यानी आपका जो टेंशन है, वो प्रतिबल आपका होगा विकृति के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक। देखो, किसी भी वायर का, किसी भी मैटर के 3 तरह के एक्सपेंशन होते हैं। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन,
एक होता है एरियल एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। लीनियर, एरियल या वॉल्यूम, ये प्रसार गुणांक होते हैं। लीनियर यानी रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय को बीटा से डिनोट करते हैं और आयतन वाले को गामा से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन होता है क्या, 1:2:3। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया गया है तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक, यानी इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर 10 क्रॉस 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है, इंग्लिश में नहीं गिवन है, इंग्लिश में यूनिट हटा दी गई है। उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन फाइंड करिए। सुपरफिशियल मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक फाइंड करिए, एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट फाइंड कीजिए। तो क्या हमको क्या गिवन है, मुझे अल्फा गिवन है, देखना मुझे अल्फा, तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक मुझे अल्फा गिवन है। अल्फा कितना गिवन है मुझे अल्फा गिवन है, मुझे क्या है, अल्फा गिवन है, कितना है, 18 क्रॉस 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है मुझे पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्षेत्रीय प्रसार निकालना है, मतलब सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताना है। उसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताइए इस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा रेसो बीटा 1:2, तो इसको लिख लेंगे अल्फा रेसो बीटा इक्वल टू 1:2। इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 1/2। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, और बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, तो अल्फा की जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 क्रॉस 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दाब विद्युत विभव। जो दाब विद्युत विभव है, यहां पर बोला गया है, देखो, पीजो इलेक्ट्रिक मेथड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, मतलब दाब विद्युत विधि का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। देखिए बहुत सारी चीजों के उत्पादन में होता है, मेनली तो मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ साउंड। क्या होगा इसका, दोबारा समझो, दाब विद्युत विधि का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दाब विद्युत विधि का उपयोग मेनली आपको क्या लिखना है, प्रोडक्शन लिख लेना, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ साउंड के उत्पादन में किया जाता है। श्यानता किसे कहते हैं, श्यानता क्या होती है, जिसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी, या किसी भी लिक्विड की, कोई लिक्विड है हमारे पास, किसी भी विस्कोसिटी के बारे में बात करें, कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से, जिसके रीजन से वो जो लिक्विड है वो अलग अलग लेयर में, अलग अलग परतों में, एक जो परतें हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव में क्या करती हो, रिलेटिव जो मोशन है उसका क्या करती हो, अपोजिशन करती हो, गति का विरोध करती हो, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। आगे बोला गया है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस है जो, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, संपीड्यता। क्या कहते हैं, संपीड्यता। क्या कहते हैं, संपीड्यता। इसको बीटा से डिनोट करते हैं। और संपीड्यता जो होती है इसको इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया स्टील इज इलास्टिक देन रबर। बोला गया, बताइए स्टील रबर से प्रत्यास्थ है, बिल्कुल सही बात है। स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, या स्टील रबर से ज्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है। कार्य ऊर्जा पर में लिखिए, तो कार्य ऊर्जा पर में सीधी से होती है W बराबर डेल्टा के, ये कार्य ऊर्जा पर में, मतलब हम सीधा सा बोले W इक्वल टू 1/2 mv² माइनस के 1/2 mu²। ये क्या है, कार्य ऊर्जा, या हमको इसको सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं, W इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी K फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल। तो ये क्या है आपकी कार्य ऊर्जा पर में। आगे बोला गया है सेक्शन बी में कि आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको अब सेट करना है। देखो, कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग यूजिंग डायमेंशन, मतलब विमाओं का उपयोग करते एक जूल को अर्ग में बदलिए। इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं।
ये जो आप देख रहे हो ना, स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, समांतर अक्षों लंबवत अक्षों की पर में लिखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्यूटन के लॉ, ये सभी न्यूटन के लॉ आपको इनके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको करने हैं। आगे बोला गया है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का आपको नियम बताना है, ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेना आप। आगे यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम लिखिए, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। आगे इनमें से भी आपको सेक्शन सी में से भी किन्हीं 5 का आंसर देना है। ये भी आपका पहले चैप्टर में, ये भी आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है पहले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। आगे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आगे जो एक ये टेम्परेचर वाला चैप्टर है वो भी आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये लिखा हुआ है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग डाउन ऑन ए स्लैंट प्लेन, यानी झुके तल पर लुढ़कती वस्तु की गति में त्वरण के लिए व्यंजक। दैनिक जीवन में घर्षण की लाभ हानियां समझाइए, मतलब आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। घूर्णीय गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ये वाला चैप्टर भी आपको, जिसमें रोटेशनल घूर्णीय गति मतलब रोटेशनल मोशन, ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। स्टोक ला भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। और स्टोक का नियम लिखिए, और केशिका उन्नयन विधि मतलब सरफेस टेंशन बाय अ कैपिलरी राइज मेथड, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर, ये जो आपका पेपर था ये 2022 का है। बाकी ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं, सभी को आपको सोल्व करते जाना, इनके आंसर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आप इनको देखते जाना। यहां से भी सभी जो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हो। आगे मैं दिखा देता हूं आपको। तो सभी क्वेश्चन आपको ये करके जाने हैं तैयार, ठीक है। जो आपसे नहीं होगा वो मुझे आप बता देना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैंने उतनी हेल्प की है आपकी मैथमेटिक्स में। देखो मैथमेटिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, पर फिजिक्स में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ वीडियो को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और कम टाइम में आप कुछ बेटर कर पाओ। तो ये है। तो सभी क्वेश्चन ये आपको कर लेने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये है चालन, संवहन और विकिरण, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं और ये होती क्या है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पेपर है इस तरह का, ये पैटर्न आपके एग्जाम में नहीं आता। देखना इसमें क्या क्या बोला गया है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या बोला गया है इसमें, ठीक है। इसमें बोला गया है, देखना जो फोर्स का यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। 14 बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोला गया वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, तो किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी आपकी विकृति, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता तो डायमेंशन लेस होती है। विकृति का विमीय सूत्र लिखिए, तो ये क्या होती है? डायमेंशन, सॉरी ये हाँ एक ही मतलब है, विकृति का विमीय सूत्र होता है विमाहीन। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। जो नहीं आएंगे तो वो मुझे बता देना आप, क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं। तो ये है, आप देख लेना इसको, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तो कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर है, ये देख लेना आप, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। और आपके पास यदि मॉडल पेपर होगा तो मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आप सभी कवर करके जाना। कोई भी 3 या 4 यूनिट, ठीक है ना, जितनी भी आपकी यूनिट दी गई उनमें से आप 1 या 2 यूनिट को छोड़कर सभी यूनिट पढ़कर जाना और अच्छे से पढ़कर जाना, आपका पेपर अच्छा होगा। इनको कर लीजिए और बाकी आपकी जो बुक है उसको तैयार कर लीजिए। तो
आपका पेपर अच्छा जाएगा, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे जो नेक्स्ट आपका सेमेस्टर आने वाला है उसमें मैं कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ, तो आपका सपोर्ट होगा तो जरूर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।